सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय और उसके बेटे का ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय नय्याद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ये गुमराहकुन मजमूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्विस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय जबकि उसके बेटे का ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आया है। भारतीय नय्याद दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया का डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कैसे देख रहे हैं, भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, अब तो पासपोर्ट भी सामने आ गया है, क्या कहेंगे? इंडिया ने सबसे पहले तो इसको पाकिस्तान से लिंक करने की कोशिश की। जब पता चला कि ये पाकिस्तान से इनका कोई ताल्लुक नहीं है तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से, और इनको पता था और इनकी हुकूमत को और ऑस्ट्रेलियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने पहले दिन ही भारत से राब्ता कर लिया था कि हमें इस बंदे की वेयर अबाउट्स और फैमिली के बारे में बताया जाए। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए इंडियन मीडिया को और इंडियन हुकूमत को, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन अवाम के जज्बात से खेला, ऑस्ट्रेलियन लोगों को मिसगाइड किया, इंटरनेशनल ऑडियंस को मिसगाइड किया कि देखें जी ये पाकिस्तानी है। तो मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान तो ठीक है, हमारा इनके साथ ये चलता रहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलियंस जिनके साथ इंडिया के इतने अच्छे उनको ताल्लुकात है, उनको क्यों मिसगाइड किया गया। और अबव ऑल मैं एक बड़ा पैटर्न देख रहा हूँ जिस पैटर्न को समझने की जरूरत है। पैटर्न ये है कि इंडिया ने पहले ट्रांसनेशनल रिप्रेशन से इंगेज किया कि जी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में और अमेरिका में सिखों को कत्ल किया, और अब ये इस्लामिक स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि इंडियन मुसलमानों को या किसी ऐसे मुसलमान को रिक्रूट करें और इस्लामिक स्टेट एलिमेंट्स को सपोर्ट करें, और वो कहीं पे जब अटैक करेंगे तो ये कहेंगे जनाब कि ये मुसलमान है जो ये कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि किस तरह इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज डीप स्टेट ने ये इस्लामिक स्टेट के लोगों से कांटेक्ट किया, लोगों को मिलवाया, और वेस्ट के अंदर जब इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो हुई है, तो लिंक इंडिया ये करेगा जी देखे मुसलमान कर रहे हैं, और इंडिया भी इन्हीं से मुतासर है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इन्हीं से मुतासर है, और हमारे और तुम्हारे जो इंटरेस्ट हैं वो सेम है, दहशतगर्दों से लड़ना। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ये एक पैटर्न है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे।